नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं, सभी को हमारी तरफ से। और मेरे साथ कर्नल वीरेंद्र शाही जी हैं, इनकी तरफ से भी सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। शाही साहब, दो चीज़ें हैं सामने। एक तो है कि ईद का त्यौहार है और जिस तरह से परंपरा है भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम सभी मिल के ईद मनाते हैं, और ख़ासकर कश्मीर के अंदर भी जिस तरह के भाईचारे की मिसाल है सारी दुनिया ने देखी है, कश्मीरियत जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस बीच में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करके कहा कि पुलवामा के एक मस्जिद में आर्मी के जवानों ने जाकर जय श्री राम के नारे लगवाए, मजबूर किया उनको जय श्री राम के नारे लगवाने पे। एक तरफ तो सारी दुनिया जानती है भारतीय सेना को। भारतीय सेना सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में उसका नाम है। यही भारतीय सेना है जिन्हें लाखों के हिसाब से कैदियों को पकड़ के छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया। ये भारतीय सेना का नाम जो है पूरे विश्व में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और यहाँ गंदी राजनीति के चलते उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मस्जिद में जाकर उन्होंने जय श्री राम के नारे लाए, जबकि ये सेना के जवान, इनके लिए अकबर अल्लाह सब एक बराबर है। भगवान राम भी वैसे ही हैं, अल्लाह का भी नाम लेते हैं। और इनकी यूनिट के अंदर जिस तरह से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होता है, धर्म के नाम के कोई भेदभाव नहीं होते। ये जानबूझकर एक ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेली है। जबकि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है, उस वक्त ये बात ट्वीट करना एक बात प्रोटेस्ट के तौर पर जम्मू में सामने आ रही है। अजहर जी, महबूबा जी की पॉलिटिक्स तो खत्म हो चुकी है, पर उसकी तलब खत्म नहीं हुई है। और मेरे ख्याल में अब भी कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल रिवाइवल ढूंढती हैं, एक मौका ढूंढती हैं, किसी ना किसी तरह मीडिया में एक स्पेस बना रहे, एक रेलेवेंस उनका बना रहे। और इसके लिए जो कुछ भी इमदाद ISI या और गल्फ से या कहीं से उन्हें शायद मिलती हो, वो उनका रोजी रोटी का काम चलता रहे। मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने सभी श्रोताओं को या जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, छत्तीस सिंहपुरा में क्या हुआ था। दहशतगर्दों को फौज की यूनिफॉर्म पहनाकर भेजा, कॉर्डन और सर्च का ड्रामा करते हुए उन्होंने सिख भाइयों को बाहर निकाला और फिर गोलियों से भून दिया, छोटे बच्चे, मासूम बच्चों तक को। कोई भी फौजी मेरा ख्याल इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। इंडियन आर्मी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बिल्कुल उसी ड्रामे को दोहराया गया है। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, नारे लगे हैं, किसने लगाए किसने लगवाए, और कोई पकड़ा भी नहीं गया। सब तितर बितर भी हो गए। अरे कितने फौजी गए थे और कितने लोग मस्जिद में हाजिर थे, और उसके बाद वो कहाँ ऑपरेट हो गए। तो ये सब एक मेरे ख्याल छत्तीस सिंहपुरा का जो ड्रामा उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक बार किया था, उसी की शायद एक नकल की है। शुक्र है वो किसी को हलाक करके नहीं निकले, वरना और बड़ा हंगामा बनाया जा सकता था। जहाँ तक हमारी फौज का सवाल है, मैं जैकलाई से हूँ, 28 साल रिटायर होकर ये जैकलाई का बैच पहनता हूँ। मेरा रेजिमेंट में आज तक, और जब से 47 में खड़ी हुई थी, 48-47 में, तब से लेकर आज तक ये ईद का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, होली का त्यौहार, रक्षाबंधन, ये सब त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हमारे फौज में एक बड़ी सिस्टम होता है। वो दो लोग अगर स्काउट जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नाइट ड्यूटी करेंगे तो इकट्ठे करेंगे। और कई बार वो दो लोग, एक सिख हो सकता है,
एक मोहम्मडन हो सकता है, एक हिंदू हो सकता है, एक सिख हो सकता है, एक हिंदू हो सकता है, एक मुस्लिम हो सकता है। और मैंने ऐसे बडीज एक नहीं बहुत सी मिसालें देखी हैं जब रोज़ों पर हिंदू बडी ने मुस्लिम बडी के साथ रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े एक साथ ही खाना खाने जाते थे। वो सुबह उठ गया सहरी के टाइम तो कहता चल चल आजा हम दोनों सहरी खाते हैं। उसने कहा तू सारा दिन नहीं खाएगा, चल मैं भी नहीं खाता। और बिल्कुल इसी तरह जब हिंदू ट्रूप्स नवरात्रि के 9 दिन साल में 2 बार 18 दिन फास्ट रखते हैं तो उसका बड़ी उसके साथ नवरात्रि भी रख लेता है। तो इस तरह की मिसाल एक नहीं बेशुमार हैं। और फाइनल फंक्शन जब होता है ईद का या दिवाली का या होली का, जिसका आपने नाम लिया MMG मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तीनों के स्थान बने होते हैं और एक कॉमन कम्युनिटी हॉल होता है जिसमें एक साथ बैठते हैं। इफ्तिखार पार्टी होती है तो एक साथ होती है, अदायगी नमाज होती है और 5 बार नमाज पढ़ना होता है। तो उनकी ड्यूटियां नॉन मुस्लिम ट्रुप्स वॉलेंटियर होकर संभाल लेते हैं कि इस जगह पे जो तो बढ़िया पानी नहीं पीता था उन जगह मैं जाकर इसका ड्यूटी अदा करूँगा। एंड वैसे वर्षा, मतलब ये नहीं है कोई बड़ा उपकार कर रहे हैं ये दिस इज कॉमरेडशिप, दिस इज ब्रदरहुड, दिस इज दोस्ताना जो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो हमारा इकबाल में, उस हमारे इखलाक में, उस हमारी भावना में इस तरह की बेहुदा बात को जिक्र करना भी मैं एक बहुत गंदा समझता हूँ। इल्ज़ाम लगाना लानत वाली बात है। मैं इस पर 1% क्या 0.001% भी विश्वास नहीं करता। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया है, सब कुछ हो गया है। इस सिंहपुरा का ही एक रिपीटिशन किया गया है और बड़े टाइम प्लान तरीके से जब यात्रा शुरू में यह किया गया है ताकि शायद कुछ लोग भड़क जाएं। खुशकिस्मती है भारत की, खुशकिस्मती है JNK की, खुशकिस्मती है कश्मीर की कि कश्मीर का मुसलमान तबका भी इस तरह की ये जो बेहुदा हरकतें हैं और बेहुदा एटीट्यूड्स हैं मैडम के, इसको पहचानता है, समझता, कोई नहीं भड़का। सही बात कही आपने। कोई जलसे नहीं हुए, कोई एजिटेशन नहीं हुआ, किसी ने इस बात का विश्वास ही नहीं किया। शी हैज़ ओनली मेड अ लाफिंग स्टॉक ऑफ हरसेल्फ। सही साहब, जिस तरह से एक पहले पाकिस्तान की होती थी कि किसी ना किसी तरह से कश्मीर में भड़काया जाए, उनको कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन अब पाकिस्तान का तो पेश चल नहीं रही। उन्होंने कहा चलो पाकिस्तान ने तो किया नहीं, तुम महबूबा मुफ्ती ने एक शगुफा छोड़ दिया, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कोई किसी को पता ही नहीं है, कोई बात सामने आई नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सब चीज़ सारा जो विश्व देख रहा है इस वक्त, तो बहुत बड़ी बात है साई साहब, वो ये है कि कश्मीर के अंदर ईद इतने आराम से, इतने प्यार से, इतने मतलब भाईचारे के साथ मनाई जा रही है। यहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, कुर्बानी हो रही है, यहाँ तक नमाज पढ़ने का सवाल है, सुबह नमाज पढ़ी जा रही है। और आज बड़ी सी अजीब सी चीज़ है यहाँ पे, एक तरफ तो अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री जो हैं वो जम्मू में आ रहे हैं, उनके लिए लंगर लगे हैं। दूसरी तरफ ईदगाह में जब ईद पढ़ने जा रहे हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ भी उनके लिए चाय पानी लंगर के इंतज़ाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की तरफ नज़र करते हैं तो वहाँ ये हालत है कि वहाँ पे कुर्बानी के बकरों की चोरी हो रही है। एक बकरा खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है और चोर जो है उनके बकरे चोरी कर रहे हैं। और ऊपर से अहमदिया मुसलमानों को कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है, उस पर सजा का ऐलान कर दिया है। ये डिफरेंट है उनका। पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री। जना साहब ने शुरू में तो बड़ी अच्छी स्पीचेस दी थी, एक सेकुलर तरीके से हम चलेंगे, तो जिस तरह वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की आबादी कम हुई है, क्रिश्चियंस की, सिख्स की, हिंदूज़ की 1-1.5% पर रह गए वो 24-25% से, ये काफ़ी है साबित करने के लिए पूरी दुनिया की नज़रों में कि उनका इखलाक है भी या नहीं।
अगर कहीं छोड़ा मोड़ा है तो वो किस कदर का है कि मुस्लिम शियास का क्या हाल किया है उन्होंने। एक नहीं, बहुतेरी मिसालें हैं। इसी तरह अहमदियों का, अरे जो यहाँ से चले गए हैं उनको भी मुजाहिर बोलते हैं, उनको भी वो पूरा पाकिस्तानी नहीं मानते। और हमारे तो मिलने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट हुए थे, कुछ परिवार, आधे परिवार यहीं हैं। जब उनसे बातें निकल कर आती हैं कि हम यहाँ रह गए, चले गए, वो बड़े खुश इस्लामिक कंट्री में जाएंगे, पर उनकी हालत बदतर है, हम लोग यहाँ बहुत बेहतर हैं। तो ऐसा कुछ परिवार हैं जो डिवाइडेड परिवार हैं और जिनसे हमारे पुराने संबंध हैं, उनकी बातचीत सुनकर महसूस होता है। तो पाकिस्तान इज़ ए फेल्ड कंट्री और एक एक कदम वो फेलियर की तरफ बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली तो 71 में भी देख लिया था। और आज उनके शहरी जिनके पास हथियार नहीं थे, अगर बेहथियार शहरी जाकर उनके आर्मी हेडक्वार्टर पर अटैक कर सकते हैं, उनके कोर कमांडर के घर पर अटैक कर सकते हैं, और वो लोग फायर बैक करने को भी तैयार नहीं है, तो समझा जा सकता है कि मिलिटरीली भी उस वक्त सरेंडर कर कर घुटने पर आए थे। अभी तो कोई सामने अपोजिशन में भी नहीं है, अपने क्रम्बलिंग कर्मों की वजह से खुद वो गिरते जा रहे हैं। दुख की बात है किसी भी फौजी के लिए, क्योंकि एक जज्बा था, वही खून था। पंजाब में इधर थे उधर थे, इस्लामिक थे नॉन इस्लामिक थे, सिख थे मुसलमान थे, पर वही इलाके के लोग थे और बहुत कुछ कॉमन शायद डीएनए रहा होगा कन्वर्जन से पहले। और मैं समझता हूँ कन्वर्जन के बाद भी डीएनए तो बदली नहीं हो जाता, पर आज की हालत देखकर तरस भी आता है, दुख भी होता है, और एक बात ऐसे भी समझ आती है कि अपने कर्म में जैसा किया है वैसा भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही कहा महबूबा जी की जो आपने बात की, जो एजेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो ISI डायरेक्टली नहीं कर रही, अब वो शायद कुछ पेड एजेंट्स के थ्रू करा रहे हैं, तो वो कर रहे हैं अपनी करतूत। कहते हैं कि दिन त्योहार पे भी अगर नहीं सीख आई तो कब आएगी। ईद के वक्त भी पाकिस्तान को अगर सीख नहीं आई, हालात देखो वहाँ पे, त्योहार सबके साझे होते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, कुछ भी हो। आज तरस आता है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, जो अपने इस बड़े त्यौहार पे अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे, सब चीज़ें अच्छी होती थी। लेकिन आज इतना बुरा वक्त आ गया है कि वो बकरे चोरी करके ईद मना रहे हैं। अब चोरी किए हुए बकरे, उसकी कुर्बानी कहाँ तक लगती है ये तो खुदा ही जाने। अगर अब भी सीख नहीं ली तो आने वाले समय में पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। कर्ण साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।